मुंबई की गर्मी और उमस भरी जुलाई की रात। अंधेरी ईस्ट की हाई राइज बिल्डिंग में 22वें माले का फ्लैट। रोहन का छोटा भाई रुचिर पिछले 6 महीने से यहीं रह रहा था। रोहन को दुबई में अचानक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जाना पड़ा था। 15 दिन की ट्रिप। रोहन की बीवी निशा, उम्र अभी 30 भी नहीं हुई, गेहुआ रंग, लंबे घने बाल, पतली कमर और ऐसे कूल्हे कि टाइट जीन्स में भी साफ दिखते थे। घर में अकेले रहते हुए वो ज़्यादातर शॉर्ट सैटन की स्लीपिंग शर्ट और छोटी शॉर्ट्स पहनती थी। रोहन ने फ़्लाइट लेते वक्त फ़ोन किया, निशु, मैं पहुंच गया, रुचिर का ख्याल रखना, वो अकेला बोर हो जाता है। निशा ने हंसते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पहले 2 दिन तो नॉर्मल थे। रुचिर ऑफिस से लौटता, निशा डिनर बनाती, साथ नेटफ्लिक्स देखते। लेकिन तीसरी रात से हवा बदली। तीसरी रात पावर कट हो गया। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा, सिर्फ बालकनी से आती मुंबई की रंग बिरंगी लाइट्स। निशा बालकनी में खड़ी थी। गले पर पतला दुपट्टा नहीं था, सिर्फ काले रंग की स्लीवलेस सैटन स्लीपिंग शर्ट, नीचे छोटी सी निक्कर। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। रुचिर पीछे से आया, हाथ में 2 गिलास कोल्ड कॉफ़ी। भाभी बिजली कब आएगी पता नहीं, ये लो ठंडी कॉफ़ी। निशा ने मुस्कुराकर गिलास लिया। ठंडक उसके होठों से होती हुई गले तक गई। तुम्हारी कॉफ़ी में कुछ तो मिलाया है ना, उसने मजाक में कहा। रुचिर पास खड़ा हो गया, उसकी छाती निशा की पीठ से बस 1 इंच दूर। हाँ भाभी, तुम्हारा नाम मिलाया है। चौथी रात रोहन का वीडियो कॉल आया। बात हुई, फिर लाइन कट गई। निशा फ़ोन रखते ही रुचिर की तरफ देखा। रुचिर बिना बोले किचन में चला गया। इस बार आइस्ड मोका टेल बनाया, चॉकलेट और कॉफ़ी का मिश्रण। दोनों सोफे पर। निशा ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर लीं। रुचिर, तुम्हें पता है, रोहन कभी मुझे ऐसे सरप्राइज़ नहीं करता। रुचिर ने उसकी उंगलियां अपने हाथ में ले लीं। तो अब मैं करूँगा भाभी, हर रात। उसने निशा का हाथ खींचा। निशा उसकी गोद में बैठ गई। साटन की शर्ट ऊपर सरक गई। रुचिर के हाथ उसकी नंगी कमर पर फिसले। निशा की सांसें तेज। उसने रुचिर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। चॉकलेट और कॉफ़ी का स्वाद दोनों की जीभ पर घुल गया। 5वीं रात, वो रात जिसे निशा कभी नहीं भूल पाएगी। बालकनी का ग्लास डोर बंद, सिर्फ लाल एम्बियंट लाइट जली हुई थी। रुचिर ने निशा को दीवार से सटा दिया। उसकी स्लीपिंग शर्ट के बटन एक एक कर खोले। निशा की भरी हुई छातियां बाहर आ गईं। गुलाबी ब्रा भी ज़्यादा देर नहीं टिकी। रुचिर ने उसे गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। निशा की निक्कर फर्श पर गिरी। उसकी गोरी जांघें चांदनी में चमक रही थीं। रुचिर ने उसकी दोनों टांगें फैलाईं और अपना मुंह उसकी सबसे नाजुक जगह पर रख दिया। निशा चीख उठी, रुचिर, नहीं, ओ माय गॉड। उसका बदन कांपने लगा। रुचिर की जीभ ने उसे पागल कर दिया। 5 मिनट में ही निशा का पहला झटका आया। वो बेडशीट भींचकर चिल्लाई। फिर रुचिर ने अपने कपड़े उतारे। निशा ने उसका मर्दाना अंग देखा और आंखें फैला लीं। ये तो रोहन से बहुत ज़्यादा। रुचिर ने मुस्कुराकर कहा, अब सहना पड़ेगा भाभी। उसने निशा को घोड़ी बनाया। बालकनी की ठंडी हवा और भीतर की गर्मी। रुचिर ने पीछे से पकड़कर धीरे धीरे अंदर घुसाया। निशा पहले दर्द से सिसकी, फिर आनंद में चीखने लगी, हाँ, और तेज, फाड़ दो मुझे। बेड हिल रहा था। निशा की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज सकती थीं। रुचिर ने उसे पलटा, पैर कंधे पर रखे और फिर से पूरा अंदर। निशा 3 बार झड़ चुकी थी। रुचिर अभी भी जारी था। आखिरी बार उसने निशा को दीवार से सटाकर इतनी जोर का धक्का मारा कि निशा के आंखों से आंसू निकल आए। जब रुचिर ने उसके अंदर सब कुछ छोड़ दिया तो दोनों फर्श पर ही गिर पड़े। निशा उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगी, मैं पागल हो गई हूँ, पर इतना मज़ा कभी नहीं लिया। रुचिर ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ये हमारा राज है भाभी,
अभी तो 11 रातें और बाकी हैं। सुबह रोहन का कॉल आया। निशा ने हंसते हुए कहा, सब ठीक है यहाँ। रुचिर बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, रात भर ठंडी कॉफ़ी पिलाता रहता है। फ़ोन के उस पार रोहन खुश था। फ़ोन के इस पार निशा की जांघों पर अभी भी रुचिर के निशान ताज़े थे, और वो जानती थी मुंबई की ये उमस भरी रातें उसकी ज़िंदगी की सबसे गुनहगार, सबसे गर्म यादें बन गई हैं।